हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन देशमुख सर। मैं क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासेस को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साथ में एमएसटी, सीईटी और जेई इन क्लासेस को भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब इन सभी माध्यम से मैं इन क्लासेस को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट सर हमें बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड जाता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे आज तो मैथमेटिक्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको सीखना है तो आपके जो कंसेप्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में, वो कंसेप्ट उसके ऊपर आपको फोकस करना है। मतलब सबसे पहला पॉइंट, ये मैथ्स आपको हार्ड न जाए इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, कंसेप्ट को समझो। हर किसी सब्जेक्ट का, जैसे अभी तो हम मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझो। हमें इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ना। कंसेप्ट अगर हम समझेंगे, ठीक तरह से समझ लेंगे, तो ये सब्जेक्ट समझने में हमें आसान जाएगा। जैसे देखिए, बचपन में आपने बाइसिकल चलाना सीखी है। अब ये साइकिल, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो एकदम से तो हम साइकिल नहीं सीखते हैं, हमें डर भी लगता है। उस साइकिल के ऊपर बैठेंगे, साइकिल चलाते समय हम गिर जाएंगे, गिरेंगे तो बहुत सारा हमें लग सकता है। ये सभी बातें हमारी माइंड में होती है, लेकिन उसे सीखने की क्यूरियोसिटी रहती है ना। एक बार अगर हम साइकिल सीख ले, मतलब साइकिल चलाने का कंसेप्ट अगर हमने सीख लिया, तो देखिए उसको फिर हमने अप्लाई किया टू व्हीलर, मतलब हमारी मोटरसाइकिल चलाते समय या फिर मोपेड चलाते समय, तो वो साइकिल चलाने का जो कंसेप्ट था उसको अगर हमने एक बार समझ लिया, एक बार सीख लिया, तो उस कंसेप्ट को हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कम कंसेप्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अगर हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो देखिए ये सब्जेक्ट समझना, ये सब्जेक्ट, आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कंसेप्ट को। जो भी कंसेप्ट आप जो भी पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास 10th में आप सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, या फिर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम है, इनके कंसेप्ट बहुत लिमिटेड रहते हैं। इन कंसेप्ट को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया, सीख लिया, तो देखिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर हमें पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 11th और 12th के लिए। जैसे मैट्रिसेस है, उसका एक बार कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स अगर हमारे समझ में आ, तो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हमें अप्लाई करना है, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो इन ऑपरेशंस को हम इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो और मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मैथमेटिक्स में बहुत कम कंसेप्ट रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके सिवाय देखिए इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं है, और इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके अलग अलग कंसेप्ट अब हम सीखते जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है ये जो है कंसेप्ट को समझना। दूसरा देखिए पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इन कंसेप्ट को हमें क्या करना है, हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ के साथ जोड़ना है, डेली लाइफ के साथ जोड़ना है ना। इन कंसेप्ट को अगर हम डेली लाइफ के साथ जोड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर में रहते हैं। जैसे अगर क्लास 10th में अगर देखा जाए या फिर क्लास 9th में, तो लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमें उस चैप्टर का एप्लीकेशन ही दिया गया है। इधर क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें अगर आप प्रॉब्लम देखोगे वहाँ पे तो डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो भी हम सीख रहे हैं उसे अगर हम डेली लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो वो कंसेप्ट सीखना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, समझना। क्रिस्टल क्लियर हमारे कंसेप्ट रहने चाहिए। अब ये कैसे होगा, जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं उन कंसेप्ट को ये हमें खुद को ट्राई करना होगा, उन कंसेप्ट को हमारे डेली लाइफ के साथ जोड़ना है। वैसे मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मेरे क्लास में जो बच्चे रहते हैं
मैं जो भी कंसेप्ट उनको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो वो कंसेप्ट समझने के लिए मैं उन कंसेप्ट को डेली लाइफ के जो भी समस्या है, डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो भी है, उसके साथ जोड़ने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है। इसके लिए मेरे क्लास में जब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, टीचर किस प्रकार से आपको इस कंसेप्ट को डेली लाइफ के साथ जोड़ने में मदद करते हैं, उस हिसाब से आप ये सब बातें धीरे धीरे सीख जाते हो। और मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है, अगर इसका आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से करोगे तो आपका अदर सब्जेक्ट में जो स्पीड है, वो अदर सब्जेक्ट में स्पीड आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, वैसे कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट का राजा है, और वो सच है। अगर मैथ्स में आपका स्पीड रहेगा तो बाकी अदर सब्जेक्ट में आपका स्पीड अच्छा रहेगा। तो देखिए, हम डेली लाइफ में जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं, उनको हमें डेली लाइफ के साथ जोड़ना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए, सेम जो कंसेप्ट रहेंगे, सेम कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे, सेम कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सेम कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम है, इनका हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए, जो भी एक कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 10 के बारे में बताता हूँ। सपोज क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड करना है। मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, या फिर रूट्स रियल नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड रहता है ना। तो वो कंसेप्ट हमने सीख लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो भी हमने ट्राई किए, प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन है वो भी हमने ट्राई किए। इसके अलावा हम खुद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं और खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल है या फिर अनइक्वल है या फिर रियल नहीं है। तो सेम कंसेप्ट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना। जैसे आप इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपने एक कंसेप्ट सीखा, एक आधा फॉर्मूला आपने वहाँ पे सीखा है, तो उस फॉर्मूला के ऊपर टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो तो हम ट्राई करेंगे। और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखिए कंसेप्ट बेसिस ही क्वेश्चंस रहते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, अभी हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, फिर क्लास 12th में पढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे इंजीनियरिंग में, कंसेप्ट तो वही रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में है, क्लास 11 12 में भी आपको उसे अप्लाई करना है क्लास। और फिर उसके बाद में जो हायर मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स रहेगा, बीएससी का मैथमेटिक्स रहेगा, वहां पे भी देखिए आपको इन कंसेप्ट्स को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन तो कहीं बदलेगा नहीं, जो क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन सीखा है वही डेफिनेशन हमें अप्लाई करना है 11th और 12th में। हायर मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग, आप आईआईटी चले जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बदलेगा कहीं पे नहीं। तो ये जो कंसेप्ट्स है, अगर इस लेवल से हमारा जो एज है अभी क्लास 9 10 से, अगर हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स आगे रहेंगे, इसका जितना भी एक्सटेंशन आगे होगा फ्यूचर में, ये सभी बातें हम ठीक तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो कंसेप्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम कंसेप्ट के प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा, उन सेम कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसका प्रैक्टिस हमारा ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। जो सेम कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स है, सेम कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस, या फिर हमारे फ्रेंड है, कभी हमारे क्लास में टाइम रहता है, हमें एक आधा पीरियड हमारा नहीं रहता है, तो उस टाइम हमने हमारे फ्रेंड के साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन अपने फ्रेंड को देना चाहिए, आपके फ्रेंड ने आपको एक क्वेश्चन देना चाहिए। ऐसा अगर हम ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप में भी बच्चों के साथ अगर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है, और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड है इनके साथ जो कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है ना, उस कंसेप्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। शेयर द कंसेप्ट विथ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर द कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ना, जिन भी सब्जेक्ट के, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है, विथ फ्रेंड्स, इन कंसेप्ट को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखिए बहुत एक अलग जादू दिखेगा आपको। जो भी कंसेप्ट है, सपोज पैराबोला, हाइपरबोला, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। हो सकता है उसके भी पूरे समझ में नहीं आया हो, लेकिन 50% आपका, 50% उसका होगा 100%। तो जो भी कंसेप्ट आपके हैं, इन कंसेप्ट्स को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करो, डिस्कस किया करो, आते जाते डिस्कस करो। एक आधा कंसेप्ट है घर में भी अपनी बहन है, अपना भाई है, उसके साथ डिस्कस करो। देखिए उनको भी कुछ बातें समझ में आएंगी। और ये जो कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट को हमने ठीक तरह से समझ लिया,
डिस्कशन बहुत मैटर करता है ना। डिस्कशन जो है आप आपके फ्रेंड के साथ अगर, और डिस्कशन में फ्रूटफुल बातें, नई बातें हमें फिर पता चलती है, तो अपने फ्रेंड के साथ इन कंसेप्ट को अवश्य शेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। क्या होता है, देखिए आज मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, डेरिवेटिव है सपोज tan x का डेरिवेटिव आज मैंने याद कर लिया, है ना। हो सकता है कुछ दिनों बाद वो tan x का डेरिवेटिव मेरे एकदम दिमाग में नहीं आएगा। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले होंगे। ये क्या होता है, या फिर इधर आपको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड है, बहुत सारे कंसेप्ट है। आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को एक पेज पे लिख के जहां पे आप पढ़ाई करते हो, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, उस दीवार पे चिपका लो, आते जाते उसकी तरफ देख लो, क्योंकि फॉर्मूले का रिवीजन जो है, फॉर्मूले ये जो है इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज जो फॉर्मूला हमने याद कर लिया, हो सकता है 10 दिनों के बाद वो फॉर्मूला हमारा भूल जाए। तो आज हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 के जितने भी फॉर्मूले अब हम पढ़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम से पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बातें विस्मरण में चली जाती है अगर उसका हम प्रैक्टिस ना करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूले हैं और जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, बेसिक फॉर्मूले जो 9th में आपने सीखे वही फॉर्मूले आपको 10th में अप्लाई करना है, 9th-10th में जो सीखे वही आपको 11th और 12th में भी अप्लाई करने हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले तो हमें हमेशा याद रहना बहुत ज़रूरी है। हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन टैन कॉस, इन सभी के फिर जो वैल्यूज़ है, एंगल के वैल्यूज़, ये भी हम एक बार याद कर लेते हैं, फिर हमें एकदम से याद नहीं आता है। तो कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उन ट्रिक्स को भी यूज़ करो। फॉर्मूले जो है इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है टीचर का। टीचर से आप 100% जुड़े रहो, ठीक है ना, टीचर से आपको जुड़े रहना है, टीचर से जुड़े रहो। कभी कभी होता है हमें टीचर का डर लगता है, लेकिन मेरा ये कहना है जो भी कंसेप्ट आपको क्लास में समझ में नहीं आता है, बिल्कुल वहाँ पे ना डरे हुए जगह पे खड़े रहना और टीचर के साथ उस कंसेप्ट को डिस्कस करना, उस कंसेप्ट को टीचर से पूछना। और एक आधे कंसेप्ट के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस मत देखो, इसमें टाइम वेस्ट होता है। हमारे जो मेंटर है, हमारे जो टीचर है, उनके साथ उस कंसेप्ट को डिस्कस करो। टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है जब कंसेप्ट स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं। तो टीचर के साथ आपको जुड़े रहना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। वैसे देखा जाए तो एक कंसेप्ट के बहुत सारे रिसोर्सेस रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रिसोर्सेस मतलब यहाँ पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इधर देखो, उधर देखो, ऐसा मत करो। ये बुक में देखो, वो बुक में देखो, ऐसा मत करो। ज़्यादा बुक्स भी हमारे पास रहना ज़रूरी नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट बुक रहता है उसको स्टिक अप रहो, उसके साथ चिपक के रहना है हमें। जो भी कंसेप्ट्स है उन कंसेप्ट्स को आपके जिस प्रकार से फ्रेंड के साथ मैंने डिस्कस करने के लिए कहा है, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझा उसको टीचर के साथ भी आप जरूर डिस्कस करो और टीचर से जुड़े रहो। कोई भी टीचर, अगर आप कुछ क्वेश्चंस टीचर को पूछोगे तो उसके लिए आपको कोई भी टीचर गुस्सा नहीं करेंगे। तो टीचर से 100% जुड़े रहो और टीचर के साथ ऑनेस्ट भी रहो। जो आपको ऑनेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, एक आधी बात आपको टीचर ने प्रिपेयर करने के लिए कही है और अगले दिन टीचर ने आपको क्लास में पूछा किया क्या वो, अगर नहीं किया है तो नहीं बोलो, अगर किया है तो हाँ बोलो। अगर आप टीचर के साथ प्रामाणिक नहीं रहोगे, ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का हमारा होगा। ये सभी पॉइंट्स, वैसे तो मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये सभी पॉइंट्स अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स इस सब्जेक्ट को, मैथ्स को अदर सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, है ना। अदर सब्जेक्ट की तुलना में हमें क्या करना है, ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स जो है ना, ये मैकेनिकल है। जिस प्रकार से आप साइकिल चलाना सीख गए, मोटरसाइकिल चलाना सीख गए,
जिस प्रकार से आप 4 व्हीलर चलाना सीख गए, जिस प्रकार से आप तैरना सीख गए, ये जो वर्क है इसमें आप खुद इन्वॉल्व होगे तभी आप ये सीख पाएंगे। कोई और तैरता हुआ अगर आपने देखा है ना, स्विमिंग करता हुआ आपने देखा, तो उसको देख के आप तैरना नहीं सीखोगे जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरोगे। किसी और को बाइसिकल चलाते समय आपने देखा है तो आप खुद बाइसिकल चलाना नहीं सीख जाओगे। जब तक आप खुद बाइसिकल के ऊपर नहीं बैठोगे, आप खुद चलाना नहीं सीखोगे, तब तक आपको वो चलाती नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में भी आपको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और इस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अदर सब्जेक्ट की तुलना में मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। मैथ्स को अदर सब्जेक्ट की तुलना में हमें ज़्यादा टाइम देना है। डेली मैथ्स की आपकी पढ़ाई, आपको एक आधा सब्जेक्ट आपका छूट गया तो भी चलेगा, लेकिन डेली मैथमेटिक्स के लिए हमें समय देना है। डेली हमारे क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को घर पे आके और हमें प्रिपेयर करना है, उसका प्रैक्टिस हमें और ज़्यादा करना है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स इवन पन्नालाल परफेक्ट। पता है ना आपको, पन्नालाल एक गधा होता है सर्कस में, है ना। हम मेले में जब जाते हैं तो पन्नालाल नाम का कैरेक्टर जो है वो गधा है। उसको अगर आपने उसको इतना प्रैक्टिसाइज किया जाता है, इतना प्रैक्टिस उससे करवाया जाता है कि जैसे अगर उसको कहा कि पन्नालाल बताओ किस आदमी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना है, वो गधा बिल्कुल उस आदमी के पास जाके रुकता है। इतना उसका मतलब, जिसे कुछ आता नहीं उसे हम गधा कहते हैं, लेकिन उस गधे को भी अगर प्रैक्टिस हमने उससे अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा लिया तो वो भी परफेक्ट बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स इवन पन्नालाल परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस से पन्नालाल जैसा गधा परफेक्ट हो सकता है तो हम पर्सन हैं, हम तो परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमारे लाइफ में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें मैथमेटिक्स को देना ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स ये जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से आप अदर एक्टिविटी जैसे साइकिल चलाना सीखते हो, मोबाइल चलाना सीखते हो, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखते हो, वैसा ही मैथमेटिक्स ये वर्क है। इसके लिए मैथमेटिक्स का और मैथमेटिक्स का स्टडी करते समय कभी भी ओरली मत करो। इसकी पढ़ाई करते समय आपके हाथ में पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस सिर्फ आपने पढ़ लिए तो इससे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, उनके सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके देखने होंगे, तब जाके वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आएंगे और उन प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने मैथमेटिक्स और इन प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको मैथमेटिक्स में स्पीड आएगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपका निर्माण होगा मैथमेटिक्स में, उससे लगा होगा आपको। और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करो। वीडियो आपको कैसी लगी है, निश्चित रूप से फॉलो किए बाद आप में कुछ चेंजेस दिखे हैं क्या, मुझे कमेंट ज़रूर करो। और इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट को हार्ड ना लगे। मैथमेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट का बैकबोन है, ध्यान दीजिए। तो ये सब्जेक्ट ठीक तरह से ये सब्जेक्ट हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स अगर समझेगा तो बाकी के सब्जेक्ट आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।